हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिया सोनी और आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स से, दादा दादी, नाना नानी सबसे सुना होगा। और वो टॉपिक है ब्रह्म मुहूर्त। सो आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त पे। उस पर कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रीज़न है कि क्यों हमें हमारे घर वाले बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। तो उस पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो गाइस, ब्रह्म मुहूर्त आता कब है और कितनी देर के लिए आता है? तो ब्रह्म मुहूर्त सनराइज़ के 96 मिनट्स पहले से चालू होता है। इट्स फॉर 96 मिनट्स ओनली, 1 आवर एंड 36 मिनट्स के लिए होता है। लेट्स से अगर 7 बजे सनराइज़ है तो 5:24 पे होगा आपका ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट और वो 96 मिनट्स के लिए चलेगा। ब्रह्म मुहूर्त को क्रिएटर्स आवर भी बोला जाता है। क्रिएटर्स आवर क्यों? क्योंकि इस दौरान आप अपने आप को जैसा आप चाहते हो वैसा बना सकते हो। क्योंकि इस टाइम पे कंसंट्रेशन लेवल आपका पीक पे होगा। तो जैसा आप सोचोगे कि भाई मुझे ऐसा बनना है या मैं ऐसा बनना चाहती हूँ, तो आप अपने आप को वैसे ही ढालोगे ना, पॉजिटिव वे। तो जैसे अब एक और पॉइंट है, जैसे हम सब जानते हैं ऋषि मनु हुआ करते थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको वेदों का ज्ञान लेना है तो वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में लेना चाहिए। अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और है भी, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल पीक पे होता है आपका, आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हो, शांति होती है हर तरफ, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। ओके गाइस, तो आपने कभी सोचा है कि जितनी प्रेयर्स हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, सबकी प्रेयर्स सुबह भी होती है? क्यों ऐसा? और सुबह सनराइज़ के पहले, चाहे मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सारे रिलीजन्स सुबह प्रेयर करते हैं। क्यों? एक रीज़न है। जैसे हिंदूज ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, लेकिन जो दूसरी जितने भी रिलीजन्स हैं वो सुबह की प्रेयर्स को बहुत वैल्यू करते हैं। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि प्लानिंग के लिए यूज़ करो, प्रेयर्स के लिए यूज़ करो, मेडिटेशन के लिए यूज़ करो। तो क्यों ऐसा? उसका एक ही जवाब है, क्योंकि उस चीज़ को बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली इस लॉ का क्या मतलब है? तो जब आप कुछ सोचोगे सुबह उठ के मेडिटेट करते हुए या कहीं छत पे जाके बैठे और कुछ सोच रहे हो, तो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी उस वक्त बहुत ही कम होती है। तो चांसेस हैं कि आपने जो सोचा है उसका पूरा होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ऐसे सोचो, अब दिन में आप बैठे हो, ठीक है, अभी आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही, वो सारी चीज़ें, वो सारी एनर्जी आप यूनिवर्स में भेज रहे हो कि काश मैं एक टीवी एक्टर होता या काश मेरे इतने परसेंटेज होते, राइट? तो आपके साथ साथ करोड़ों लोग भी तो सोच रहे हैं दिन में, तो उन सबकी एनर्जी भी तो यूनिवर्स में जा रही है, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यूनिवर्स में बहुत भीड़ हो रही है टेक्निकली। तो आपकी इच्छा, आपका सोच को सच होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप वही सुबह सोच रहे हो, सुबह सब सोते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के ये बातें सोच रहे हो या प्रेयर्स कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। ये टेक्निकली, मतलब साइंटिफिकली और मैथोलॉजिकली ये चीज़ें सच हैं। ट्राई करके देखो। अब कॉस्मिक एनर्जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, राइट? कॉस्मिक एनर्जी को हिंदी में विश्व शक्ति भी बोला जाता है। यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा होती है। लाइक जब आप सो रहे हो तब कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में बहुत कम आएगी, बहुत ज़्यादा कम आप लोगे अपने बॉडी के अंदर। लेकिन जब आप सुबह उठे हुए और वो भी मॉर्निंग टाइम में, ब्रह्म मुहूर्त में, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी अपने अंदर लेगी। उससे क्या होता है, बॉडी बहुत पावरफुल फील करती है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सब जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो और भी ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके चांसेस इसीलिए बढ़ जाते हैं आपकी सोच के सच होने के, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि वो चीज़ करवा ही लेगा आपसे। अगर कोई 10th बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहा है लेट्स से, और वो सुबह उठ के पढ़ रहा है उस दौरान 96 मिनट्स के लिए, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग, इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि वो कोशिश करेगा कि भाई बोर्ड में इतने मार्क्स तो लेके ही आने हैं। इसीलिए सारे जो लोग हैं घर के, वो कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ो। ये रीज़न है। और भी बहुत बेसिक सी चीज़ है कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है सुबह सुबह, वो होती है 41% इन एनवायरनमेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4%। तो ये रेशियो देख रहे हो? तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, लाइक दिन में बहुत पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, मीन टू से। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक ये फ़ायदा भी है कि आप अपनी एनर्जी सेव कर रहे हो। कैसे? बताती हूँ।
लेट्स से आप दिन में बैठे हो पढ़ाई करने के लिए या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आसपास की बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है जो मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसे बहुत लोगों को होती है जो वो दिन में पढ़ते हैं, राइट। तो सुबह पढ़ने से क्या होता है कि कोई साउंड नहीं होता आसपास अपने, तो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आप ज़्यादा चीज़ों को अंदर लोगे और आपकी एनर्जी सेव होगी। आपका माइंड को इधर के साउंड सुनकर उधर के साउंड सुन के प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ब्रेन अगर 10 साउंड सुन रहा तो वो 10 को समझने की कोशिश करता है एट द सेम टाइम। तो जो एनर्जी आपको पढ़ाई में या किसी ऐसे काम में लगानी है जो इम्पोर्टेंट है, उसमें वो एनर्जी कम लगती है और एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, ये सारी बातें थी ब्रह्म मुहूर्त को लेकर कि सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे हैं और साइंटिफिकली कैसे चीज़ें काम करती हैं। अब मुझे लगता है कि आपको भी लगता होगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं तो ये बातें सच हैं। तो लेट्स ट्राई। एक अभी वैसे भी ऐसा क्वारंटीन चल रहा है, तो जितना दिन बचे हैं उसमें सोच कर उठो सुबह और ट्राई करो कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आपको फील होते हैं। एंड गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड मैं इसी तरीके के वीडियो लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 शेयर माई वीडियो एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।